साथियों, हम अभी है सूर्या टोला वार्ड में प्रभाग क्रमांक 7 में यह वार्ड आता है। जैसे कि आपको पता है कि अभी नगर परिषद के चुनाव का कल नामांकन लास्ट डेट थी और सभी ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। अभी हम लोगों का विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको कैसा वार्ड मेंबर चाहिए। हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ एक काका जी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है काका जी आपका? तोरेश्वर गौतम। कहाँ रहते हैं आप? ये सूर्याटोला वार्ड में। सूर्याटोला वार्ड में रहते हो आप। आपको कैसा वार्ड मेंबर चाहिए? कितने साल से आप रहते हो यहाँ पर? हम तो जन्म यानी पूर्वी से पहले से हम। अच्छा, मतलब आपके अभी 50-60 साल हो गए होंगे यहाँ रहते हो तो, है ना? हाँ, 52 साल की तो उम्र है मेरी। अच्छा। तो 50-60 साल तो होने को है। अच्छा। तो ये बताइए आप कि आप 52 साल से यहाँ पर रह रहे हो, आपके पिताजी यहाँ रह रहे थे, तो ये वार्ड का विकास हुआ है क्या? प्रभाग क्रमांक 7 का विकास हुआ है क्या? विकास ने कैसा है, सबने अपने अपने हिसाब से किया है, लेकिन संतुष्टिजनक नहीं है। अच्छा, इस बार आपको वार्ड मेंबर कैसा चाहिए? वार्ड मेंबर कैसा होना, क्योंकि लोगों की समस्या जानने वाला होना, और भी कोई भी काम के लिए जैसे गए तो उन्होंने ये नहीं कि आ जाना कल आना वाला काम नहीं होना, और जो समस्या है समझना चाहिए उनने भी कि भाई जनता वोट इसलिए देती है कि चलो भाई हमारा एक वार्ड का अच्छा प्रत्याशी रहे और कुछ अच्छा काम करे और जनता की कुछ सुने भी और अपने हिसाब से, और उन्होंने भी खुद ने भी देखना चाहिए कि इस वार्ड में कहाँ कहाँ कुछ कमियां हैं। लोगों से जानकारी लेना भी चाहिए भी क्या क्या समस्या है, नल है, पानी है और बोरिंग है, और जनता को क्या होना, बस काम ही तो होना। अच्छा, तो अभी आप प्रभाग क्रमांक 7 में किसको वोट देंगे फिर? अभी तो ऐसे कुछ नहीं बता सकते। हाँ, अभी कुछ नहीं बता सकते। बता नहीं सकते क्या? सुनने में आया है कि निर्दलीय अपक्ष महेंद्र माने हैं, ऐसे इन जैसे लोगों ने फॉर्म भरे हैं, क्या बताएंगे उनके बारे में? माने जी भी है और अन्य लोग भी है। अब उसमें से डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई अब यहाँ कौन व्यक्ति सही काम कर सकता है। साथियों, हम यहाँ पर सर्वे कर रहे थे, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। अभी चुनाव है, चुनाव में कैसा उनको कैंडिडेट चाहिए और कैसा उनको विकास करने वाला कौन कर सकता है, यह हम पूछ रहे थे। उसी प्रकार हमारे यहाँ पर जो है अपक्ष उम्मीदवार हमको मिले हैं, ये लोगों से यहाँ बातचीत कर रहे थे, हमको यहाँ मिले हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। महेंद्र माने जो कि वरिष्ठ युवा पत्रकार है, आप देख सकते हो हमारे साथ वह मौजूद है। यह काफ़ी सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम यह पत्रकारिता के माध्यम से करते हैं, और अभी ये अपने प्रभाग क्रमांक 7 की जनता की सेवा करना चाहते हैं, सिस्टम में जाना चाहते हैं। अभी ये प्रभाग क्रमांक 7 से अपक्ष उम्मीदवार इन्होंने फॉर्म भरा है। आइए हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि इनके क्या विचार है। क्या बताएंगे माने जी? आप काफ़ी सालों से पत्रकारिता कर रहे हो, लोगों को न्याय देने का काम करते हो पत्रकारिता माध्यम से, और अभी आप राजनीति में आना चाहते हो, आई मीन्स आप अभी वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना चाहते हो, क्या मकसद है? नमस्कार। तरह तरह की आपने प्रतिक्रिया ली है और आप हर जगह जा कर के लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं और बताते अपने अपने ढंग से तरीके से। मैं 40 सालों से देख रहा हूँ यहाँ की नगर पालिका की राजकारण, और हमारा ये बहुत पिछड़ा इलाका है जो सूर्याटोला बोलते हैं, मोती नाले से लेके सूर्याटोला तक के। यहाँ पर अभी तक के मैं जितने देखा हूँ कि 8 से 10 रेजिम हो गई है, पार्षद यहाँ गए, लेकिन यहाँ का किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। पार्षद का काम रहता है कि एक प्रतिनिधि जो एक वार्ड का जो प्रतिनिधि है एक परिवार के जैसा होना चाहिए। उस पार्षद को ये पता होना चाहिए कि मेरे वार्ड में कितने दिव्यांग लोग हैं, कितने निराधार लोग हैं, कितने युवा बेरोजगार हैं। ऐसे अनेक समस्या उस वार्ड के पार्षद को पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो है कई ऐसे पार्षद है, एक बार चुन के आ गए तो फ़ोन ही नहीं उठाते। वो पार्षद फ़ोन भी नहीं उठाते। हाँ। और उन जो मतदाता है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इनको अधिकार दिया है कि तुम निस्वार्थ तरीके से अपना मत का दान दो और अपने तरीके से अपना एक मेंबर चुनो और पार्लियामेंट में भेजो। मैं पत्रकार हूँ पेशे से, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं भी वार्ड में आऊँ और वार्ड की समस्या जानूँ और ये समस्या मैं सदन तक पहुँचाऊँ।
जहाँ जिला परिषद की बात है तो जो आम सभा होती है जिला परिषद में हर पत्रकारों को बैठने मिलता है और नगर पालिका में पत्रकारों को बैठने की मनाही है। यहाँ जितने भी 40-44 पार्षद है इनमें से 2-4-5 लोगों को ही नगर परिषद समझी है, बाकी लोगों को नगर परिषद नहीं समझती। ये स्थानिक स्वराज्य संस्था की एक इलेक्शन है, ये मतदान है, बहुत महत्वपूर्ण मतदान है। अगर इन लोग ने जान लिए कि भाई मेरे मत का जो अधिकार है वो अधिकार मैंने भाई किसी भी पार्टी के दो, पहले 2 पार्टी थी अभी आज 6 पार्टी हो गई, 6 पार्टी के 12 लोग खड़े हो जाएंगे। अगर आप चुन के आए तो जनता के लिए क्या करेंगे? मैं अगर चुनकर आ गया है तो मेरी जो कल्पना आपको बताया हूँ कि मेरा वार्ड एक स्वच्छ और सुंदर, पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरे वार्ड में एक स्वच्छता रहे, एक शिक्षा का किसी प्रकार से अभाव नहीं हो। जिस क्षेत्र में अपन खड़े हैं यहाँ नगर परिषद की स्कूल है वो बंद हो गई है, रामनगर म्युनिसिपल स्कूल है वो बंद हो गई है। एक समय में हम छोटे छोटे थे तब 100-100 200 लोग उस स्कूलों में रहते थे, अभी 10 लोग 15 लोग स्कूलों में रहते नहीं, वार्ड के लोग उसके तरफ नहीं बोलते। अच्छा। दूसरी बात अपनी आरोग्य की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। इस वार्ड में सूर्यटोला वार्ड में एक PSC होना चाहिए। हम आने के बाद यहाँ पर हर जगह यहाँ एक स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, अच्छा। यहाँ शिक्षा की सुविधा देंगे, यहाँ बेरोजगारों को भले ही तुम रोजगार मत दो लेकिन पता होना चाहिए तुम्हारे क्षेत्र में बेरोजगार कितने हैं, अपंग कितने हैं, निराधार कितने हैं, घरकुल के रोजगार जो घरकुल के जो मकान बनते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिसको आज तक के उनको मकान नहीं मिला है, उनको मकान मिलना चाहिए। अच्छा। ये पार्षद का काम रहता है। तो आप जनता को क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं जनता को यही आह्वान करूंगा, आप कोई भी किसी भी टाइप का पार्षद चुनो लेकिन सूझबूझ से, थोड़ा से लालच में मत आओ, थोड़ा सा पैसे की लालच में तुम आकर तुम मालक से नौकर मत बनो। तुमको जो बाबा साहब आम्बेडकर ने अधिकार दिया है कि तुम मालक हो तो मालक जैसा काम करो, अच्छी सूझबूझ अपनी बुद्धि से जो आपको पसंद है उस यानी वार्ड के पार्षद को तुम चुन के दो, न कि कल को पता पड़े कि तुमने अपना मत का अधिकार दिया और 5 साल तुमको रोना पड़े, 5 साल तुम उस मेंबर को चक्कर लगा सके। ऐसा काम मत करना। इसीलिए तुम किसी को भी चुनो लेकिन तुम बुद्धि खोल करके उसको अपना वार्ड का पार्षद बना करके ऊपर भेजो। साथियों, हम अभी प्रभाग क्रमांक 7 में मौजूद है। हम देख सकते हो हमारे पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज इनका स्टैचू है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़े थे मुगलों से और उन्होंने स्वराज्य बनाए थे, लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ के जो नेता है वह मेरा राज्य बोलते हैं। वह स्वराज्य मतलब जनता को ऐसा लगना चाहिए था कि वो खुद का उनका राज्य है, लेकिन अभी ऐसा फिर से मुगल तो नहीं आए, हम तानाशाही चल रही है ऐसा हमको यहाँ दिखता है। माने जी से भी हमने बातचीत की है, इन्होंने अपनी मन की बात जनता से कही है। अब देखना ये हो बाकी होगा कि जनता किसे मौका देती है, किसे चुन के लाती है और किसे चुन के नहीं लाती है, देखने लायक रहेगा।